क्या तो मैंने उनको ऐसी पूछी थी कि इसमें क्या होगा मौलाना जो मेरी तबीयत एकदम अच्छी हो जाएगी। तो उन्होंने बोले इसके अंदर सूर्य फतह है। बोले तुमने कभी पढ़े क्या? बोले सूर्य फतह। मैं बोली पढ़ी तो नहीं, लेकिन मैंने सुनी, मेरे को पढ़ना नहीं आता। तो बोले सूर्य फतह है। बोले हर एक इंसान की फतेह हो जाती। बोले तो इसके अंदर तो फतेह, अगर तुम बोले इसके अंदर बोले राख लिए तो बोले पाप होती। बोले तुम अगर ऐसा सोचेंगे बोले तो फिर तुम्हारा तो फायदा नहीं होगा। बोले इसको इलाज नहीं बोलते। बोले तुम सच्चे दिल से इसको रखेंगे बोले तो हो जाएगा। तो मैंने उसको क्या करी, गले से नहीं निकलना बोल के उसको क्या करी, सेफ्टी पिन लगा के अपने ब्लाउज को लगा के रखती थी मैं, कि वो गले से निकल गया तो मैं सही मर जाऊंगी। क्योंकि उसने बोला था ऐसा कि गले से निकल जाएगा तो फिर आपकी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके बाद मैं इलाज करूंगा नहीं, मर जाएंगे तुम। तो देखिए उसके अंदर तो आपको उसका डर बैठ गया था? तो मेरे दिल में बहुत डर बैठ गया था। मेरे हमारे शौहर तो रोज पूछते थे कि शबाना तावीज को संभाल के रखो। हाँ शबाना तावीज को संभाल के रखो। अगर दवा दुकान पे भी चले गए तो वहां से भी फोन करके बोलते थे शबाना वो उनका तावीज दिया वाला पियो, वहाँ वो पलीता दिया वाला जलाओ, वहाँ अंगार में जलाओ, वो ऊद जलाओ और वो तावीज को अच्छे से रखो, हाँ निकलने मत दो। नहाने से पहले भी अगर इन लोग घर में रहना तो बोलते थे देखो शबाना गाउन निकालने से पहले तावीज को ठीक से रखो नहीं तो गले से निकल जाएगा। आपसे ज्यादा इन्हों डरते थे? हाँ मेरे से ज्यादा। क्यों? तो ये मेरे को बहुत चाहते थे, इन्हों चाहते थे बोल के मौलाना के सामने हमारे शौहर ने और मैंने दोनों ने इतना रोए थे। और वो मौलाना ऐसा निकला, मैं तो बोल रही ना जो अगर कुरान शरीफ ना पढ़ता हो और जो अल्लाह को ना जानता हो, अगर ऐसा पीने खाने वाला हो वो अच्छा होगा ये मौलाना से। तो क्योंकि मेरा आदमी इतना रो के गिड़गिड़ा के मैंने बोली थी कि मेरा आदमी, मैंने आपके पास भी आई तो रोई थी ना कि मैंने बोली मेरा 1-1 रुपया मेरे आदमी का बहुत मेहनत का है। और यहाँ आगे वो तावीज के अंदर देखे ना तो जब तो मेरे को इतनी तकलीफ हुई, यहाँ से जाने के बाद मैं मेरे शौहर को बार बार बोली थी। तो हमारे शौहर ने बोले शबाना टेंशन मत लो, ये डॉक्टर से तुमको फायदा हो गया ना, ऐसा समझो सदका चलेगा अपना। मैं बोली सदका किसको देते? लंगड़े को, टुंटे को, उसको देंगे। मैं बोली ये तो हट्टा कट्टा। मैं तो बोल रही ना डॉक्टर साहब आपकी हालत बहुत कम है, इतनी हालत है वो मौलाना की। अच्छा एक बात, और वो मौलाना ने मेरे को क्या बताया कि देखो तुमको अगर यकीन नहीं हो रहा ना बोले तो मेरे सामने बैठ के देखो। बोले तो उसको जोर जोर से डकारे आती थी। बोले तुम्हारी तकलीफ मेरे को आती। बोले तुमको क्या मालूम? बोले अगर तुम खाली बोले शक करते तो मेरे को तकलीफ होती है। तुम बोले शक करते, बोले खाली बोले तुम शक करने की वजह से ऐसा हो रहा। बोले तुम शक मत करो। बोले अब देखो तुम मेरे सामने जैसी बैठेंगे ना बोले तो मेरे को डकार आना शुरू हो जाएंगे। बोले तो वो तकलीफ तुम्हारी मेरे को आ जाएगी। बोले अच्छा मैं आपको जब तावीज निकाला उसके बाद क्या बोला, क्या समझाया था? आपने तावीज दी तो आपने तो इतना अच्छा समझाया कि बस मैं बता नहीं सकती। क्या समझाया बोलो ना? अब मेरे को तो याद नहीं आ रहा। क्या क्या बोला था तावीज के बारे में? क्या बोला था? तावीज के बारे में बोले थे कि मौलाना वालाना सब गलत है, सब अल्लाह के बंदे हैं, इनके पास जाना नहीं, अल्लाह से मांगना, अल्लाह से मांगना, रोना गिड़गिड़ाना वो देने वाला है और देगा वो। सूर्य फल तुम्हारा भी आते हैं। हाँ तुम्हारा आती पढ़ के हाँ बोले तुमने बोले सूर्य आते जो तुमको सूर्य आते वो सूर्य पढ़ो, नमाज, किताब पढ़ो, नमाज पढ़ो 5 टाइम की, फिर थोड़ा टाइम मिला तो जिक्र करो, अल्लाह से मांगो। आपने ये बातें बताई, आपने ऐसी कोई बात भी नहीं बताए जो मेरे को अच्छी ना लगी। और आपने जो मेरे को बोले क्या, तो जब मेरे को आप बात कर रहे थे ना, जब मेरे को आधी तकलीफ तो मैंने चलेगी, पूछो हमारे शौहर से। आधी तकलीफ कम हो गई। आधी तकलीफ कम हो गई। मैं शौहर बाहर निकलते हमारे शौहर को बोली, मैं बोली आदिल के पापा, मैं बोली ये डॉक्टर, मैं बोली कितना अच्छा है, मैं बोली। और मैं बोली वो जो डॉक्टर है, मैं बोली अभी 3 साल से जो इलाज करा रही, तो उनके पास अंदर गए कि बस खाली पेपर रखे कि बस उन्होंने खाली वजन कर लेते और आ कर लो बोलते, देख लो कि बस लिख के दे रही, कोई भी सवाल कोई भी जवाब नहीं पूछते थे। मैं बोली तो अभी तो मैं बोल रही ना इतना रो रही थी मैं, घर को गया जाने के बाद तो बहुत रोई मैंने। और हमारे एक ऐसे पहचान के हैं तो उनको अभी सब आपका बताया मैंने, तो वो भी अभी आने वाले हैं, मतलब मेरा तबीयत अच्छी हुई तो। ठीक है, अभी एक काम करो, इंशाल्लाह आपकी दवा चलने दो, मैं जब तक बताता हूँ लेना, बंद करनी, मैं जब तक बताया लेना। हाँ बंद करने की गड़बड़ नहीं करना। नहीं। अब ये जो आपको पहले जोड़े से जो होता था ना, नींद आती थी, खाली पड़े रहते थे, हाँ वैसा कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं। आपको रात को नींद आ रही, दिन भर काम कर रहे हैं आप। अभी कैसा होगा, थोड़ा सा ज्यादा काम कर लेना, थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। ज्यादा मत करो, पूरा मामूली उतना करो। और अभी इंशाल्लाह 5-6 महीने अपनी गोली भी बंद हो जाएगी। मगर आपको ये चीजों पे पाबंदी रखना पड़ेगा, पाबंदी से नमाज पढ़ना, दुआ करना और अपना मामला पाबंद करना। और ये आमिल के चक्कर में भूल के भी नहीं जाना, ये कोई करावा नहीं है, क्या नहीं है कि तारीफ से कम होने वाला है। सीधा सीधा अल्लाह से मांगना
लेकिन ये आमिल लोग अभी तो मुसलमान ही है ना और इंसान ही है ना, अल्लाह के बंदे है ना, तो फिर झूठ क्यों बोलना? अब वो अल्लाह जाने वो जाने। हाँ? मैं तो उनको जब मैं अच्छा अभी आप मेरे से फीस लोगे 100 रुपए, मैं अगर मेरी थोड़ी तो तकलीफ बताऊंगी तो मैं तुमको बोलूंगी। अभी आप भी अल्लाह के बंदे हो ना, शायद कभी ना कभी किसी को भी कोई ना कोई रास्ते से गुजरना है। मैंने इतना रो के बताने के बाद आप मैं बोलूंगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं दूसरी बार नेक्स्ट टाइम मैं आपको दे दूंगी 50 रुपए, और अभी मेरे पास 100 नहीं है, 50 तो आपका काम है ना लेना। हाँ। आप तो और डर बता रहे, आप क्या बोल रहे हैं? देखो इनको ऐसा था, इन्होंने 25,000 दिए 3 महीने के अंदर, देखो इन्होंने 10,000 दिए, देखो इनकी बीवी है तो पागल हो गई थी, इन्होंने 50,000 दिए, और अभी मैं अमरावती की चक्कर उनकी बार बार रहती, अमरावती जा रहा हूँ, देखो वहां से कम मेरे को 1.5 लाख रुपए दिए उन्होंने, उनके पूरे घर को कर डाले। बोले कि नहीं जी? हमारे सामने। और उन्होंने क्या करे फिर, आपको गलत लग रहा ना, बोले रुको, बोले 2 मिनट। अभी मैं इतनी तड़प रही, और उन्होंने क्या करे मोबाइल में कॉल लगाए और वो लेडीज को बात करे, इतनी देर बात करे, तो मैं इनको बोल रही तुम बात मत करो, मेरे को पहले देखो, मेरी बहुत तकलीफ हो रही। तो बोले मैं तुमको सुना रहा हूँ, बोले देखो इन्हों क्या बोलते बोले। तो वहां से वो खुद बोल रही लेडीज से बातें करी, फिर बाद में वो जो मौलाना है क्या, मौलाना की बीवी ने, मौलाना को 2 औरत है, तो मौलाना की बीवी ने बोले गुस्सा करे कि वो औरत से कब तक फोन पे बात करते, वो बेचारी तड़प रही ना, उसको देखो पहले। तो बोले हाँ चुप बैठो, बोले मैं उनको ये बता रहा हूँ, बोले कि मैं अमरावती का इलाज कर रहा, बोले तो उन्होंने मेरे को 1.5 लाख रुपया दिए। पूना तो पूना में जो इलाज कर रहा, बोले मैं तो हर हफ्ते में, बोले उन्होंने मेरे को रिजर्वेशन करते, बोले कौन सी तो भी ट्रैवल है क्या कुछ तो भी, उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन करते, बोले मैं उसमें जाता हूँ, शनिचर को जाता हूँ, बोले संडे के दिन आता हूँ, बोले तो पीर के दिन आप लोगों को मिलता हूँ, बोले मेरे 3 दिन इसमें टूटते, तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए दे रहे बोले मेरे को। तो अभी 50,000 दे दिए, बोले 1 लाख रुपए उन्होंने देना है, बोले कि तो उनकी थोड़ी तकलीफ कम हुई, बोल के 50,000 दिए। तो उन्होंने मोबाइल पे कॉल लगा के हमको सुनाए। तो फिर इतना उन्होंने बताया बात, तो उधर से लेडीज भी बोल रहे, तो थोड़ा सा इंसान को होता ना, कैसा है शैतानी फिर का बहुत बुरा रहता, किधर से भी चक्कर में डालता वो, एक तो पीने के राह पे लगाने को हो या गलत राह पे पैसे लगाने को। तो ये पढ़ने का बहुत बिल्लाह मैंने शैतानी नहीं बोलने का, बहुत बिल्लाह मैंने शैतानी पढ़े बाद तो बहुत सारे दूर चल जाते शैताना। बोलने का, नमाज पढ़ने की, कुरान पढ़ने का, हाँ। दवा जो पाबंदी से इंशाल्लाह ये वक्त कम करेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ। अब आइए, अब मैं इस बात हूँ अभी आपको बताता हूँ, एक मिनट इसका इनका डिस्कशन। मैं आपको जैसा सुबह में बताया कि एक आलिम साहब का मुझे फ़ोन आया दिल्ली से, तो उन्होंने कहा कि आप इन उलमाओं को जो स्पेशली साल से 6 महीने आपको लगेंगे, क्योंकि आपको 2 चीज़ है, ट्रेनिंग में आपको मरीज़ के साथ काम करना पड़ेगा, पेशेंट के साथ वर्क करना पड़ेगा, उसकी बीमारियां समझना पड़ेगा, बीमारियों के अलामत समझना पड़ेगा, तो बाज़ाब्ता। और आप लोग उसको ये जो इस्लामिक पहलू है उसका या कुरान हदीस वाला पहलू है, आप आसानी से समझ सकेंगे, क्योंकि आपके पास कुरान हदीस का इल्म है। तो आपको बीमारी से ताल्लुक़ रखने वाला इल्म जितना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ उसको ट्रेनिंग के लिए वक्त तो लगेगा। लेकिन इस केस के बारे में आपको बता देता हूँ कि जैसा इतना देखने के बाद, सुनने के बाद भी उनका आखिर सवाल ये रहा कि उस पर क्या था, बोलिए आप सवाल बोलिए, उस पर कोई असर था क्या जिनका, मैंने कैसे इलाज किया। अब ये बात बहुत वाज़ेह है कि इसका इलाज कैसे किया। 2 चीज़, इसके जो सिम्टम अगर आप देखेंगे, क्या सिम्टम थे उसके, नींद नहीं आती, सर में दर्द होता, आवाज़ अच्छी नहीं लगती, सीने में दर्द होता, तबीयत में चिचियाट हो गई, ये पूरे अलामत है एक बीमारी जिसको हम डिप्रेशन या मायूसी कहेंगे, आपका उदासी। तो उसकी हमने दवाएं दी इसको, और उसके साथ ये जो गलतफहमी, दूसरी ये चीज़ जो है, पहली चीज़ मैं आपको हमेशा मरीज़ के लिए भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि पहले जिन का असर नहीं है, जादू का असर नहीं है, ये बीमारी ये पहले उसको बतलाना ज़रूरी होता। मतलब ये निगेटिव चीज़ बैठी होती है, जैसा अभी सही साहब बताया आपको कि पहले आपको ये निगेटिव चीज़ दिमाग से निकालना पड़ेगा। आपने इतना सुनने के बाद भी आपके दिमाग में पहला सवाल है कि क्या असर था, क्या आपने असर का इलाज किया क्या। बात ये ध्यान में रखिए कि आप उसकी तहकीक कीजिए है क्या है, पहले आप क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। आप एकदम इस कंक्लूजन पे आते कि ये असर है, तो असर है तो क्या असर है, ये असर है मगर बीमारी का असर है ना, ये बीमारी की अलामत है, इसका इलाज है। अब मायूसी के इलाज के मुख्तलिफ तरीके हैं, एक दवा है, उसमें दूसरे साइकोथेरेपीज़ है, साइकोथेरेपी में जैसे मैं बताया आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, तो मुख्तलिफ थेरेपीज़ है और इसको आपको एनालाइज करने में वक्त लगता।
देखिए ये मेरे पास जो पेशेंट का मैं रिकॉर्डिंग किया, ये उसके तीसरे इंटरव्यू में, मतलब ये 20 दिन के बाद किया। मेरे पास इसके पहले की भी शायद ये केस की इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग होगी। उसने जब तकलीफ बयान की, मैंने जो उसको डिटेल तफसील समझाया, लेकिन अब उतना बताते बैठूंगा तो यहीं आपको काफ़ी वक्त लग जाएगा। लेकिन इसकी जो बीमारी की अलामत थे, तो हमने पहले बात ये वाजे की कि आपको इससे बाहर निकलना है कि जिन का असर नहीं, जादू का असर नहीं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इसलिए जो मेरी किताब की शुरुआत जो जिन, जादू या नफसियाती अमराज वाली किताब है, मेरे लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का काम करती है। तो पहले इसको अगर आप समझ गए तो पहले दिमाग से निकाल दो कि ये जिन का असर है। अब आप आगे आइए कि अलामत कौन सी बीमारी की है, क्या है। आप में से कुछ लोगों ने मेरी दिमागी सेहत वाली किताब पढ़ी होंगी, यहाँ है शायद दिमागी सेहत वाली किताब। आप में से कुछ लोग बताएं मुझे, कौन बताए? दिमागी सेहत नहीं, हाँ आपने पढ़े ना, यहाँ है आपके पास लाइब्रेरी में। तो उसकी मुझे लगता है वो मेरी वेबसाइट पर भी है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में समझ में आएंगे। तो मैंने जो मेरा बात में जो मज़ामीन लिखा, उसका मैं तसलसल थोड़ा बदल दिया। उसमें मैं आमतौर पे पहले मरीज़ की कैफियत लिखता हूँ, उसके बाद दूसरी स्टेप में उसने कहाँ इलाज करा, किन किन आमिल के पास गई बग़ैर नाम के किसी के, क्या क्या तरीक़ेकार उन्होंने किए, वो तरीक़े मैं उसमें लिखता हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे ये बताना है कि ये सब तरीक़े गलत है, ये इसमें का कोई भी तरीक़ा कुरान हदीस के रोशनी में नहीं है। हाँ, कुरान हदीस के रोशनी वाले तरीक़े में आखिर में आता हूँ। उसके बाद मैं उसका साइंटिफिक डायग्नोसिस क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, उस पर क्या इलाज हुआ, और चौथे स्टेज में मैं उस मज़ामीन में लिखा कि कुरान हदीस की रोशनी में हम उनको क्या बताते। जैसा इसको मैं नसीहत किया कि आप नमाज पाबंदी से पढ़ो, ये पहले डर निकाल दो जिन भूत का, अल्लाह से मांगो, मौज़ज़तैन पढ़ो इसके लिए। अगर आपको किसी दर्जे का शुबा भी हो तो मौज़ज़तैन पढ़ो, आपकी उससे सबसे बड़ी ढाल है, आपकी हिफाजत हो जाएंगी। तो आपको इन चीज़ों को समझाना ज़रूरी है। जब तक सही इल्म नहीं होगा तो हमेशा गुमराही में, परेशानी में लोग रहेंगे। और वो परेशान हाल में कितने कितने साल फिरते लोग, 20-20 साल, 25-25 साल। मेरे पास कई केसेस है ऐसे, लेकिन मैं आपको ये रिसेंट केसेस इसलिए बता रहा हूँ अभी कि वो मेरे जहन में भी ताज़े हैं। पुराने केसेस की हिस्ट्री मुझे भी निकालना पड़ेंगी, और ये मरीज़ों में काफ़ी आराम हो जाता जल्दी, और वो काफ़ी चीज़ों से बच जाते। इसमें कई उलमा भी है, कई हुफ़ाज़ भी हैं जो बीमारी में मुब्तला है, जो इसमें ये करते भी। ऐसे लोगों ने, कुछ लोगों ने तौबा भी की है, लोगों ने कहा कि हमने खुद छोड़ दिया ये, कि हमारे समझ में आया कि हम ये गलत कर रहे थे। तो ये बात को आपको समझना ज़रूरी है, इसकी तहक़ीक़ करना ज़रूरी है। अभी इसको हमने फिर एक 15 दिन के बाद जब भाई उसका रिपोर्ट लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी है। बोलने का मतलब कि आप बीमारी की भी बहुत सारे चढ़ उतार होते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। अगर ये बीमारी उसको समझो साल 6 महीने के बाद वापस आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको असर आ गया या बीमारी दुरुस्त नहीं है। कुछ का नेचुरल कोर्स है, रिकरिंग जिसको हम बोलते हैं। तो रिकरिंग को कम करने के लिए भी कुछ दवाएं हैं, और आजकल इस पे जोर दिया जा रहा है, जिसको स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं लोग आजकल। और स्पिरिचुअलिटी के उसमें आजकल हिंदुस्तान में खुसूसी तौर पे लोग मेडिटेशन या योगा को सामने ज़्यादा ला रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि नमाज ये आपका सबसे बड़ा मेडिटेशन है। और नमाज कैसी होनी चाहिए, आप जिसको मेडिटेशन कह सके, आप में से बताइए मुझे कोई, नमाज कैसी होना चाहिए, नमाज का हासिल क्या होना चाहिए, एक कोई भी बताइए आप। आप बताइए, मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ, आपका स्टेटमेंट ज़्यादा मुस्तनद है मेरे लिए, आप बताइए। हदीस शरीफ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस तरह नमाज पढ़ो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ऐसा भी ना हो तो कम से कम इतने गुमान कर लो कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। तो इसको सामने रख के जब नमाज पढ़ेंगे तो नमाज इंशाअल्लाह सही है। तो ये हदीस है ना, अन ताबदुल्लाह कान्ना का तराहू फ़इल्लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराका। तो ये बात हमको जहन में रखना है हमारे हर अमल के साथ। तो हमारी इबादत या मेडिटेशन